बेसिक एजुकेटर साथियों, घटनाक्रम फिर से थोड़ा सा बढ़ा है आगे, और इस प्रकार का एक एसएमएस आपको भी मिला होगा 7:26 पर, या जो भी है ये समय आपका। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार का एसएमएस आपको मिला होगा और आपको लिखा होगा, मैं एसएमएस पढ़ रहा, डियर रिक्रूटी, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ द रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 12 February from 10:30 AM onwards. You are where Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi will be addressing more than 1 lakh new recruits in central government. Please link, फिर उसके बाद ये सब लिंक है। The appointment letters are sent on the registered email address or sent to the registered postal address of the candidate by recruiting department organization team MyGov। तो साथियों, इससे क्या लगता है आपको? ये लगेगा कि हाँ, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा कल ही, मतलब 12 तारीख को, या बाई पोस्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, रोजगार मेला के बारे में बता दूं मैं आपको। रोजगार मेला ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इवेंट है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से नंबर ऑफ रिक्रूटीज मांगे जाते हैं नए नए, कि आप लोगों ने कितना रिक्रूटमेंट किया है इस 1 महीने या 2 महीने के दौरान। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने नंबर्स ऑफ रिक्रूटीज देता है, और फिर उसके बाद ये सब टोटल जोड़ जोड़ के अलग अलग डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट है, टोटल 1 लाख लोग होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो उसके साथ साथ हर एक डिपार्टमेंट अपने जो रिक्रूटीज हैं उनके मोबाइल नंबर शेयर करता है माई गॉव वेबसाइट के साथ, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और फिर उसके बाद क्या है, उन जो रजिस्टर्ड नंबर है उन नंबर्स पर एसएमएस भेजे जाते हैं माई गॉव की तरफ से। ये आपके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये एसएमएस नहीं आता है। तो ये जो एसएमएस है, ये जनरली एक यूनिफॉर्म मैसेज होता है जो हर एक डिपार्टमेंट वाले को मिलता है, जो भी लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, जिनका जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है 12 तारीख को, या रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग इसी प्रकार से ईएमआरएस ने जितने भी रिटन एग्जाम, जितने साथियों ने पास किया है, उन सभी साथियों का जो मोबाइल नंबर है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया होगा, और माई गॉव वेबसाइट से उन सभी जितने साथियों ने लिखित परीक्षा पास की है, तो आपको जिस प्रकार से पता है 1:1 कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है, तो उतने साथियों को ये एसएमएस मिलेगा, आपका चाहे डीबी हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अब आती है रोजगार मेला अटेंड करने के बाद, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुनना चाहते हैं तो आप इस रोजगार मेला को वर्चुअली अटेंड करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल एड्रेस पर भेजे जाएंगे। क्या आपको 12 तारीख को ही अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल एड्रेस पर मिल जाएंगे? नहीं, आपको कोई 12 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलने वाले हैं। आप लोगों को अपने डीवी के प्रोसेस से गुजरना होगा। डीवी के बाद आप लोगों को डीवी में पास या फेल, मतलब जो भी है, क्लियर किया जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारे से एक लिस्ट जारी करेगा कि हाँ, इतने लोग जो है डीवी में सक्सेसफुल घोषित हुए हैं, और उन सभी को की प्लेस ऑफ पोस्टिंग की एक कंसोलिडेटेड लिस्ट जारी होगी। साथ साथ आप लोगों को अपनी ईमेल एड्रेस पर मेल में मिलेंगे। बट ये काम जो होगा ये आपका इस फरवरी महीने के एंड तक होगा। तो आप लोगों को एसएमएस मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का अपॉइंटमेंट सुनिश्चित हो चुका है। नहीं, जब तक आपका डीवी कंप्लीट ना हो जाए, डीवी में आपको सक्सेसफुल ना बताया जाए, तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोविजनल है। उसमें कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि आप अपॉइंट होने वाले हैं। आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये एसएमएस मिलने का क्या मतलब है? ये एसएमएस मिलने का ये मतलब है कि एमआरएस ने सभी जो पास्ट कैंडिडेट थे सबके नंबर माईगॉव के साथ शेयर किए हैं, तो माईगॉव की तरफ से एसएमएस मिला है। और जो 1 लाख मोर देन 1 लाख लिखा है, तो उसमें सभी लोगों को जोड़ लिया है। बट जब तक आपका डीवी नहीं होता तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो क्लियर नहीं है कि आप को जॉब मिलेगी ही नहीं या नहीं मिलेगी, जब तक आप लोगों को डीवी नहीं हो जाता है। तो डीवी होने के बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, और फिर इसके बाद आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर इशू होंगे। तो ये एसएमएस मिलने का मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ज़्यादा अपनी एंजाइटी ना बढ़ाएं। और अलग अलग क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ साथियों का क्वेश्चन है कि डीवी से पहले ही मुझे ये मैसेज मिल गया है, तो क्या मेरा अपॉइंटमेंट लेटर अब आने वाला है? क्या मेरा सिलेक्शन हो चुका है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपका डीवी नहीं हो जाता है तो आपका अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं है। तो आप लोग वेट कीजिए अपने अपॉइंटमेंट लेटर का। फिर उसके बाद जैसे ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं, फिर उसके बाद ये क्लैरिटी मिलेगी, मतलब डीवी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही क्लैरिटी मिलेगी कि आपका अपॉइंटमेंट होना है या नहीं होना है। इस एसएमएस का कोई मतलब नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इवेंट है, और उसमें ईएमआरएस ने आप सभी के नंबर शेयर किए हैं गवर्नमेंट के साथ, तो इसीलिए आपको ये एसएमएस मिला है। फिलहाल आपकी अभी अपॉइंटमेंट की कोई श्योरिटी नहीं है। इस एसएमएस का मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। कुछ साथियों की ये कमेंट है कि डीवी से पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो होपफुली आपकी जो कमेंट्स क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मिल गए होंगे आप लोगों को। और भी कोई कमेंट होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी होगी तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।